तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई कुबेरा मूवी का रिव्यू करने वाला हूं। कुबेरा आ चुकी भाई ओटीटी पे, और इस मूवी को भाई मैंने अब जाके हिंदी में देखा है। जब ये मूवी थिएटर में आई थी तो मैंने इसको भाई इसकी रियल लैंग्वेज में देखा था, लेकिन अभी इसको जब मैंने हिंदी में देखा तो भाई प्रॉपर तरीके से जो डायलॉग्स थे और इसकी जो प्रॉपर तरीके से जो स्क्रिप्ट थी भाई अब समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा धनुष के काम की। धनुष का काम इस मूवी के अंदर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे धनुष का ये काम देखकर ये कहेंगे कि ये धनुष की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है, और इसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि धनुष इससे ज़्यादा और भी बढ़िया काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग ये बोलेंगे कि ये क्या बकवास है। बहुत से लोगों को तो भाई फिल्म समझ में आएगी ही नहीं, बहुत से लोगों को नहीं आएगी। वो इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, फिल्म का जो बेस है ना, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये दिखाया गया है कि जिम सर्व इस मूवी के मेन विलन है, और यहाँ पे नागार्जुना जो है, नागार्जुना एक तरीके से भाई जेल में दिखाए जाते हैं, और जेल से बाहर कौन लेके आता है? जिम सर्व। अब जिम सर्व किन शर्तों पे नागार्जुना को लेके आते हैं ये आप लोगों को मूवी के अंदर देखना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि नागार्जुना को बाहर क्यों लाया गया है। और नागार्जुना को यहाँ पे बोला जाता है कि तुम ऐसे 4 लोगों को ढूंढो। अब 4 लोगों में से उनमें से एक होते हैं धनुष, और भाई 4 भिखारियों को ढूंढा जाता है जिसमें से एक धनुष होते हैं भिखारी। और यहाँ पे ये भिखारी से जो एक मालदार यानी कि 10,000 करोड़ का मालिक बनने का जो सफर है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक चीज और देखने को मिलेगी, इस मूवी की जो स्टोरी है ना, किस तरीके से लेवल बाय लेवल जो आगे बढ़ रही है, और छोटी छोटी चीजें आप लोगों को इतना ज्यादा यहाँ पे हैरान और परेशान कर देंगी कि भाई बस अब तुम यहीं रुक जाओ, अब यहाँ पे हमसे नहीं देखा। भाई यहाँ पे इमोशनली टच जिस तरीके से यहाँ पे दिया है ना, एक ऐसा दोस्तों कॉन्सेप्ट जो एक भाई भिखारी के ऊपर है, और भिखारी को लेकर यहाँ पे इतनी ज़्यादा गहराइयों में इस चीज़ को दिखाया है कि भिखारी जब बेचारे भीख मांग रहे होते हैं तो उनके ऊपर कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। और एक जो भिखारी बचपन से लेके जवानी तक भीख मांग रहा है, तो वो स्टार्टिंग में बचपने में किस तरीके से आया था और उसने किस तरीके से सरवाइव किया, वो सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि धनुष का जो कैरेक्टर है वो एक तरीके से बचपने से ही है, यानी कि वो जवानी में आके भीख मांग रहे हैं, नहीं भाई वो बचपने से भीख मांग रहे हैं। और उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो काफ़ी लाजवाब दिखाई है, भाई हिला देगी। इवन यहाँ पे नागार्जुना की भी जो एक बैकग्राउंड स्टोरी है वो भी आप लोगों को हिला के रख देगी, क्योंकि नागार्जुना को एक झूठे केस में जेल में बंद कर दिया जाता है और उनको लगभग कम से कम 10 साल की सज़ा होती है। अब 10 साल की सज़ा होने के बाद में जिम सर्व जो इस मूवी के मेन विलन है वो उनको किस तरीके से बाहर निकलवाएंगे, और क्यों भाई यहाँ पे उनको किस काम के लिए बोला है कि तुम जेल से बाहर आओ। और जेल से बाहर आने के बाद में 4 भिखारियों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि नागार्जुना को तुम ढूंढो। अब क्या ऐसा काम है भाई, ये आप लोगों को मूवी के अंदर देखना है, क्योंकि मूवी की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को झंझोड़ के रख देगी। क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे रश्मिका का काम, मैं अपनी दोस्तों अगर मैं थिंकिंग बताऊँ ना, तो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि रश्मिका का काम मुझे इस फिल्म के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पुष्पा से भी ज़्यादा अच्छा काम रश्मिका का इस मूवी के अंदर लगा है, क्योंकि रश्मिका ने दिल खोल के यहाँ पे भाई साहब एक्टिंग किए, और यहाँ पे उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। एक एक एक्सप्रेशन, एक एक डायलॉग उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आ रहा है। इवन यहाँ पे जो स्टोरी राइटर है उसने भी बहुत अच्छा काम किया, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है भाई धनुष का काम। धनुष के काम ने भाई दिल जीत लिया। इवन जितनी भी स्टार कास्ट है, इवन जो धनुष के अलावा जो 3 भिखारी और इस मूवी के अंदर दिखाए हैं जिसमें से एक लड़की है भाई, वो भी कमाल की। और लास्ट का जो क्लाइमैक्स है भाई, लास्ट के 20 से 30 मिनट आप लोगों का दिल जीत लेंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि भाई मूवी का जो एक लेंथ है ना, वो अगर ये कम कर देते तो ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक ऐसा नहीं होता कि ये बोलती कि ज़्यादा लंबी हो चुकी है। 3 घंटे की फिल्म है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगने देगी कि ये मूवी एक तरीके से ज़्यादा लंबी हो रही है। आप लोगों को चीज़ें समझ में आती जाएंगी और आप लोग कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि चल यार मैं देख ही लेता हूँ। फिलहाल अगर ये मूवी किसी ने देखी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी ने नहीं देखी है तो भाई ओटीटी पे आ चुकी है, जाओ जाकर देख लो। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।